हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि क्लास 10 के सिलेबस डिस्कशन पर बेस्ड। तो यस, आज की क्लास में हम सिर्फ पूरे एनुअल टर्म के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इस पूरे सेशन में जो भी टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, जो भी चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, पर्टिकुलरली मैथ्स में, वो सारे सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के। और फ्रेंड्स, पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ये जो तैयारी है ना, ये तैयारी ही एक ना एक दिन हमको अच्छे मार्क्स दिलाएगी और हमें सफलता की ओर लेकर जाएगी। क्योंकि एक दिन में कोई भी काम नहीं होता, एक दिन में एक छोटा सा फल नहीं लगता, एक दिन में एक छोटे से छोटे, अगर आप किसी पौधे की बात करें तो वो उगता नहीं है, तो एक दिन में कोई काम होता नहीं। तो ये पूरा सतत प्रक्रिया, लर्निंग तो वैसे भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको सीखना पड़ता है। तो पूरे एनुअल टर्म का आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस, और यहाँ समझेंगे कि क्या क्या प्लानिंग हमारी रहेगी, कैसे कैसे हम लोगों को मैनेज करना है। तो फ्रेंड्स, टोटल चैप्टर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। टोटल 15 चैप्टर्स हैं जो हम पूरे सेशन में कंप्लीट करेंगे, और मैं मान के चलता हूँ कि हम नवंबर तक सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे और नवंबर के बाद हम रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जरूरत पड़ती है तो हमारे लाइव क्लासेस भी चलेंगे, जिसमें हम लोग बिल्कुल 1 to 1 नई चीज़ों को सीखते रहेंगे और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे। डिफरेंट टाइप के सेट लेंगे, प्रैक्टिस सेट लेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहेंगे। तो जैसा कि आप सब फ्रेंड्स पढ़ के आए क्लास 9 तक, आप सभी लोग पहले चैप्टर्स नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम इन द सेंस हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के नंबर्स को स्टडी करते हैं, कौन सा नंबर क्या होता है, किसका डेफिनेशन क्या होता है और किस बेस पे इसको लोग डिफाइन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर हमारा फिर से होगा रियल नंबर। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस वीडियोस आपने देखा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सबको कंबाइन करके हम आते हैं रियल नंबर पे। तो रियल नंबर आपको डिलीवर किया जा रहा है क्लास 10 में। आप क्लास 10 में रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे और रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, रेशनल और इरेशनल की स्पेशल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इरेशनल नंबर को किस कैटेगरी में रखते हैं, इरेशनल नंबर कैसे हम चेक करते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, सब कुछ यहाँ देखा जाएगा इस चैप्टर में, जिसका नाम है रियल नंबर। यस, यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम भी पढ़ा जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी आपको इसी चैप्टर में मिलेगा, जो हम डिस्कस करेंगे। राइट, इसके बाद हमारा चैप्टर आएगा पॉलिनोमियल्स। यस, पॉलिनोमियल आपने 9th में भी देखा, पॉलिनोमियल आपका 10th में भी है, तो बिल्कुल सही। पॉलिनोमियल पार्ट 1 हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल पार्ट 2 हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, 9th के कुछ टॉपिक्स को भी देखते रहिए। 9th में जो पॉलिनोमियल आप पढ़े हैं उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं होता है तो वीडियोस जो यहाँ पर पढ़ेंगे 9th के वीडियोस से भी आप एक बार इंटरेक्ट हो सकते हैं, प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज कर सकते हैं, क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स यहाँ पर चैप्टर 2 में हमको पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हम डिफरेंट टाइप्स के लीनियर इक्वेशंस को देखेंगे, और पेयर इन द सेंस हम दो पेयर को लेकर चलेंगे और उसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के केस को देखेंगे। कब लाइन पैरेलल होगा, कब लाइन इंटरसेक्ट होगा, कब लाइन कोइंसिडेंट होगा, और डिफरेंट मेथड्स, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन सब मेथड्स को हम स्टडी करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। यहाँ पर डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के व्यू से हम देखेंगे कि बिना सॉल्व किए भी हम बता सकते हैं कि वो जो इक्वेशन दिया गया है वो पैरेलल है कि नहीं, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो बिना एग्जैक्ट सॉल्व किए भी कुछ कंडीशन है हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे हम चेक कर पाएंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर फ्रेंड्स होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सुनिए आप, अगर आप लिख रहे हैं तो फर्स्ट पेज पे चैप्टर्स के नेम अपनी न्यू कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि जो नोट्स बनने वाला है उसमें सबसे पहले हमारे चैप्टर्स होंगे। क्योंकि जब हम एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे तो वहां डबल क्लिक करेंगे, देन विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो पहला चैप्टर कंप्लीट किया, दूसरे पर पढ़े, तो आपकी कॉपी में पहले पेज में सारे चैप्टर्स नेम मेंशन होने चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि बुक में पहले कंटेंट्स दिए जाते हैं। राइट, तो अब हमारा चैप्टर रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है क्लास 9th में।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप क्लास 9th में पढ़े हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ डिलीवर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को देखेंगे, व्हाट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, व्हाट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, जो भी केसेस होंगे यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी डिस्कस किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस किया जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स भी डिस्कस किए जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर्स में। ओके, फिर हमारा चैप्टर होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स शायद ये चैप्टर आपके लिए न्यू होगा क्योंकि 9th में आपने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन 10th में ये डिलीवर किया जाएगा। यस, ये अलजेब्रा का पार्ट होता है और बहुत ही इजी चैप्टर है, और सच बताएं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल चैप्टर है। इस चैप्टर की हेल्प को हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इस चैप्टर से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स देखा जाएगा, टर्म्स को स्पेसिफिक कैटेगरी में रखने पर वो एपी बनता है, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके बाद हम स्टडी करेंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, आप ट्रायंगल्स के बारे में क्लास 9th में डीपली पढ़ के आए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ट्रायंगल्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं, सिमिलरिटी यहाँ डिलीवर होगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, सिमिलरिटी पढ़ेंगे, बीपीटी यहाँ आपको दिया जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी आपको यहाँ दिया जाएगा। क्लास 9th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है, मिड पॉइंट थ्योरम एक पर्टिकुलर केस होता है बीपीटी का, बीपीटी इज मोर जनरलाइज्ड कंपैरिजन टू द मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो आपने पढ़ा है क्लास 9th में, उसी का मेन जनरल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, यहाँ स्टडी किया जाएगा। उसी का एक और नाम होता है थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम या बीपीटी इसी में हम स्टडी करेंगे ट्रायंगल में। फिर आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 7th 8th से ही डिलीवर किया जाता है। आर.एस. अग्रवाल की बुक में आप पढ़िए, क्लास 8th में उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही नाइसली एक्सप्लेन किया है, वहां से हम स्टडी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हमारा पढ़ने का व्यू होगा हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। When the coordinate of 2 points given, then how to find the distance between 2 points. Then we discuss here section formula. If any line segment is given and the coordinate of n points are given, then how to find the proportionality, in the sense how to find the coordinate of the point which divides the given line into the given ratio, in the sense 2:3, 4:1, कुछ रेशियो में जो पॉइंट डिवाइड करता है लाइन को, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ निकाला जाएगा सेक्शन फार्मूला की हेल्प से। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फ्रेंड्स इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारा चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यस, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतनी नाइसली एक्सप्लेन किया जाएगा कि लगेगा कि नहीं आप इसको पूरी तरह से समझ रहे हो और आप इसको पूरी तरह से जानते हो। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में मजा देने वाला है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, साथ में जुड़े रहिए, सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी 1 by 1। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है और सोचना है न्यू चीजों के बारे में। हमेशा ये सोचिए कि नई चीजें हमेशा अच्छी होती हैं। तो जब आप एक सीखने के उद्देश्य से चीजों को पढ़ेंगे तो आपको जरूर इंजॉय आएगा पढ़ने में, बर्डन फील नहीं होगा, बोरिंग फील नहीं होगा, और हाँ आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद का चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंगल, रेशियो ऑफ द साइड्स, साइन, कॉस, टेन, सब कुछ हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो उसके बाद हमारा चैप्टर आएगा सर्कल्स। यस ऑफ कोर्स, सर्कल आप पूरी तरह से जानते हैं, सर्कल बेस्ड आपने थ्योरम किया है। यहाँ पर हम लोग सेक्टर, सेगमेंट सब कुछ समझेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, मेजर आर्क, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, everything will study here in this chapter circle. Then move to the next chapter, that is construction. How to construct a tangent, everything will discuss here. How to construct common tangent, how to construct a triangle, similar triangle, we'll discuss here in this chapter construction. Area related to circle, area of sector, segment, here we'll discuss tangent second, but in area related to circle we discuss the area of different sectors, segment, everything. Okay, come to the next, surface areas and volumes. Friends आप सब जानते हो
सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स जो चैप्टर है ये क्लास 9th में आपने पढ़ा है। तो क्लास 9th का पार्ट 2 जो है वो क्लास 10th में पढ़ना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो क्लास 9 के फॉर्मूले आप लर्न करके बैठे हैं वो पूरी तरह से यूज आने वाला है यहाँ पर। तो आप हॉलीडेज में उन फॉर्मूलों को रिवाइज करके रखिए, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर, हेमिस्फेयर, एवरीथिंग इट इज रिक्वायर्ड एंड यस इट इज मैंडेटरी इन दिस चैप्टर। तो जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे 9th में तो उसके फॉर्मूले को पूरी तरह से याद रखिए, क्योंकि उन फॉर्मूलों की हेल्प से ही हम इस चैप्टर को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स is again the branch of mathematics where we deals with the different type of datas। तो डेटा के बारे में हमने 9th में भी स्टडी किया है। स्टैटिस्टिक्स बार ग्राफ हमने बनाया, पॉलीगॉन डिफरेंट टाइप्स के हमने वहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किए। तो वहीं उसी का नेक्स्ट पार्ट स्टैटिस्टिक्स यहाँ चलेगा। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड। मीन कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंट मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। मीडियन फाइंड किया जाएगा, मोड फाइंड किया जाएगा, और फाइनली मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशन होता है, तीनों को कैसे रिलेट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी इसी चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। और इसके बाद हमारा चैप्टर, लास्ट चैप्टर हम मूव करेंगे प्रोबेबिलिटी की तरफ। और प्रोबेबिलिटी आप पूरी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये आपको 8th 9th में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नया नहीं होगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। तो फ्रेंड्स इन सब को हम समझ पाते हैं कि नहीं। देखिए कुछ चैप्टर्स आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसपे हम थोड़ा समय ज़्यादा देंगे। लेकिन जो चैप्टर हमारे पहले से पढ़े हुए हैं उनको हम इतने बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि उसमें का एक भी क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तैयारी ऐसी करेंगे कि सफलता जरूर मिले। ओके फ्रेंड्स, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर डिस्कशन आपके लिए यूजफुल होगा। आप इसको फर्स्ट पेज पे जरूर रखिए कि आपको एनालिसिस में बहुत हेल्प मिले कि आपको कौन सा चैप्टर अभी करना है, आपने कौन सा चैप्टर कर लिया, कौन से चैप्टर में डाउट है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।